ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ते हैं, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी होता है, ठीक है। आप लोग हाइड्रेशन के देखो, हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़ते हो कि मरकानिकॉफ रूल वहाँ पर फॉलो होता है कि नहीं। आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि मरकानिकॉफ रूल क्या है, ठीक है। एक हमारे पास होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, जहां पर हम मर्क्यूरिक एसीटेट यूज करते हैं। आप लोग के पास क्या होता है, शाबाश, वहां पर आप लोग के पास कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, वहां पर नो रीअरेंजमेंट। तो आप जिस तरह करते हो ना, वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन पर आप लोग के बुक में देना चाहिए था, ठीक है। और एक आप लोग के बुक में गिवन होता है कि इन द प्रिंस ऑफ फरक्साइड आप लोग के पास एंटी मरकानिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तीसरा मेथड है, और ये BSc के बुक में गिवन है, ठीक है। तो आप लोग के पास देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोग के पास ये बोलूं कि CH3, ठीक है, आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, और आप यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो आप ये पढ़ते हो कि पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा अकॉर्डिंग टू मरकानिकॉफ, कि आप लोगों के पास जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। और आपने क्या बनाया, आपने बनाया CH3C, आप लोगों के पास ये CH3, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग के पास यहाँ पर H है, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या OH, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग के पास CH3। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आप लोग गलत पढ़ते हो, ठीक है। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, अगर आप लोग अपने बुक के मतलब सरफेशियली पढ़ते हो तो आप केमिस्ट्री में कभी भी क्या कर सकते, 40 से ज्यादा MCQs करेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तो बस जिना कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के सारे स्टूडेंट किस में होते हैं, मेडिकल कॉलेज में होते हैं, ठीक है। मतलब आपने कंसेप्चुअली पढ़ना है, इसके मैकेनिज्म में आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है उसका पता भी चल जाएगा, ठीक है। आप लोग तो पढ़ते हो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है, लेकिन अगर मैं अब इस रिएक्शन में पूछूं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट मतलब मरकानिकॉफ रूल क्या होता है, मरकानिकॉफ रूल कुछ नहीं होता, सब कुछ स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। मरकानिकॉफ रूल आपने कब फॉलो करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। और ये अकेडमिक्स के, अगर आप NMDCAT के आउटस्टैंडिंग बुक्स को देखते हो फिल्डर वाले की, उसमें आप लोगों को मतलब आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं, कौन से, एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड। और ये आप लोग के पास अल्कीन के रिएक्शन में आता है और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आता है, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों के पास क्या होता है, लेट्स सपोज मैं पहले सिमेट्रिकल अल्कीन लेता हूं, मैकेनिज्म करता हूं, फिर आप लोगों को अनसिमेट्रिकल अल्कीन से मरकानिकॉफ रूल समझा दूंगा, ठीक है। असल में क्या होता है, वो अनसिमेट्रिकल ही रिएजन में फॉलो होता है, सिमेट्रिकल में नहीं होता, ठीक है। आप लोग के पास ये क्या है, अल्कीन है। अगर इसका मैं क्या करूं, आप लोग के पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करूं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये H प्लस H2 SO4 से भी आ सकता है, किसी भी रिएजन, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन रिएजन से आ सकता है, ठीक है, स्पीशीज से। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या बनता है, एक बन जाता है CH3 और एक CH2OH, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है इसका, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, डिटेल पाथवे ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म। तो देखो अभी मैकेनिज्म में आप लोग को पता चल जाएगा कि बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आप लोग के पास क्या होता है, ये आप लोग के पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, एसिड है, तो ये क्या करता है, शाबाश, H प्लस और H2, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस में करता है कि नहीं, ठीक है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ H3O प्लस, और H3O प्लस मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन आप लोग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड भी बनाए, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या होता है, ये इस हाइड्रोजन पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। असल में आप लोग के पास ऐसा होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहां पर दोनों केसेस में प्राइमरी बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, आप लोग के पास यहां पर बन जाएगा क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH3, और क्या बन जाएगा, CH2 प्लस, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप नंबर 1 था, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप लोग के पास क्या होता है, ये लेट सपोज आप लोग के पास, लेट सपोज नहीं, ये आप लोग के पास क्या है, सेकंड स्टेप है, ठीक है, यहाँ पर प्लस। अब इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर आप लोग के पास अटैक करता है H2O, ठीक है, वाटर के साथ क्या होता है, लोन पेयर, तो ये इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और आप लोग के पास क्या बनाते हैं, CH3, यहाँ पर आप लोग के पास CH2,
और यहाँ पर इस पर कौन अटैच हो जाता है, वाटर, ठीक है। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन आप लोग के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर आप लोग के पास ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप लोग के ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आप लोग के पास यहाँ पर मैं थर्ड, ये सेकंड स्टेप है, आप लोग के पास ये थर्ड स्टेप है। तो आप लोग के पास क्या होता है, CH3, यहाँ पर CH2 और ये O और यहाँ पर H और यहाँ पर H इस पर, तो इस पर के पास कौन आता है, वाटर आता है, ठीक है। इसके साथ लोन पेयर है, तो ये इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है और आप लोग के पास क्या बना जाता है, शाबाश, CH3 CH2 और यहाँ पर आप लोग के पास क्या बन जाता है, OH, ठीक है। और H2 जो आप लोगों ने एज अ कैटालिस्ट हाइड्रोजन आयन लिया था, वो आप लोग के पास क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास इसका मैकेनिज्म था। अब देखो आप लोगों के पास वो स्पीशीज जो कार्बन को अपना लोन पेयर डोनेट करे, तो स्टेप नंबर 2 में वाटर क्या काम कर रहा है, इज अ न्यूक्लियोफाइल, क्या, इज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां पर वाटर किसको अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर वाटर इज अ बेस काम करता है। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन, मतलब मैंने ये दिया, शाबाश, और आपसे पूछ लिया कि ये 1 है ये 2 है, लेट्स सपोज मैंने आपको दिया कि इस रिएक्शन में वाटर न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है या बोथ है, तो फिर आप लोगों को नहीं आता। आप लोगों ने तो बस जस्ट पढ़े होते हैं, रटा एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस और ये चीजें पढ़ते हो, लेकिन फिर प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इस केस में आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, इज अ बेस, वो बेस जो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करे, हाइड्रोजन को डोनेट करे, तो उस केस में स्पीशीज आप लोग के पास बेस ही होगी। लेकिन अगर अपना लोन पेयर किसको डोनेट करे, हाइड्रोजन को डोनेट करे, तो उस सॉरी कार्बन को करे, तो वो क्या होगी, आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग के पास यहाँ पर एक स्पीशीज आ रहा है जो क्या है, आप लोग के पास नेगेटिव है, ठीक है। मैं बी नेगेटिव बोलता हूँ, या मैंने यहाँ पर सी नेगेटिव किया है, ठीक है। अगर या डी नेगेटिव, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज H प्लस को डोनेट कर रहा है, तो इस केस में मैं इसको बेस बोलूंगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो इस केस में मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास बेस है क्योंकि हाइड्रोजन को कर रहा है, और यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि कार्बन को कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था, ओके। और एक बात याद रखना कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म में को फॉलो करता है। और जिस रिएक्शन में भी आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन बनेगा, आपका दिल चाहे या ना चाहे, वहां पर क्या होगा, वहां पर आप लोगों के पास रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटाइन का। अगर सेकेंडरी है और टर्शरी बन सकता है तो बनेगा, अगर प्राइमरी है तो और सेकेंडरी बन सकता है तो बनेगा, ठीक है। आप रोक ही नहीं सकते, ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था, ओके। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक है। तो हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, ठीक है, उस पर अप्लाई करते हैं। आप लोग के पास क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसमें आप लोग के पास सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। CH3 यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसको डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर बोलते हैं। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट, H2SO4 से भी होता है, वहाँ पर आप लोग के पास इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। यहाँ पर आप लोग के पास H प्लस के प्रेजेंस में क्या होता है, शाबाश। यहाँ पर अब आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, और आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आप लोग के पास क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, H प्लस, और इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव। तो H प्लस उसके पास जाएगा डबली बॉन्डेड कार्बन पर, जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो यहाँ पर CH3, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा डबली बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर आप लोग के पास OH आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, और ये क्या है, आप लोग के पास 1 2 3, तो ये आप लोग के पास 2 प्रोपेनॉल है, ठीक है, या प्रोपेन 2 ऑल है, ठीक है। इसका यूफेक नेम, ओके। मैकेनिज्म आप लोग के पास क्या होता है, डिटेल पाथवे ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म हुआ क्या, कैसे, और असल बात तो मैकेनिज्म में होती है। अगर आपको ये चीजें पता है तो ये तो केमिस्ट्री है ही नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री मैकेनिज्म में इसके क्वेश्चंस, हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है, शाबाश, आप लोग के पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये किसके पास आता है, यहाँ पर आप लोग के पास एसिडिक, तो ये कैसे होता है, शाबाश, H2O प्लस H प्लस, ये आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग के पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर H, और इस पर पॉजिटिव और लोन पेयर भी है उसके साथ, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आप लोग के पास ऐसा हो सकता है CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, या तो ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। या आप लोग के पास क्या हो सकता है, आप लोग के पास ऐसा हो सकता है कि आप लोग के पास CH डबल बॉन्ड CH2 कि ये आप लोग के पास क्या हो जाए, ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाए, ये आप लोग के पास पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग के पास स्पीशीज कौन सा बनेगा, शाबाश, आप लोग के पास बनेगा CH3 CH प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास क्या हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव है तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये CH3, और यहाँ पर आप लोग के पास क्या हो जाएगा, CH3, आप लोग के पास क्या हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा
CH यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव है तो ये CH2 हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, इससे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग के पास CH3, सॉरी यहाँ पर आप लोग के पास CH2 प्लस। अब देखो ये कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन आप लोग के पास है सेकेंडरी। कौन सा है? सेकेंडरी। और ये आप लोग के पास कौन सा है? ये आप लोग के पास है प्राइमरी। तो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है कि सेकेंडरी? देखो यहाँ पर आप लोग के पास इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और आप लोग के पास क्या हो जाता है, हाइपर कंजुगेशन के जरिए ये आप लोग के पास स्टेबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट इससे कम है, तो ये आप लोग के पास लीस्ट स्टेबल है। और रिएक्शन क्यों होता है कि वहां पर आप लोग के पास स्टेबल स्पीशीज बन जाए, तो यहाँ पर आप लोग के पास कौन बनेगा? शाबाश, आप लोग के पास ये बनेगा। कौन बनेगा? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आप लोग के पास क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास कौन सा बनेगा? सेकेंडरी बनेगा। तो क्या होगा? शाबाश, यहाँ पर आप लोग के पास ये हाइड्रोजन आप लोग के पास पॉजिटिव होता है तो ये इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या बन जाता है? आप लोग के पास बन जाता है शाबाश CH3, यह हो जाता है CH, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास CH3 क्योंकि इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? शाबाश, आप लोग के पास स्टेप नंबर 1 था। अब सेकंड स्टेप में आप लोग के पास क्या होता है? वाटर अटैक कर देता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है, CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब वाटर के साथ लोन पेयर है कि नहीं, तो वो लोन पेयर किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक कर देगा। तो आप लोग के पास क्या बना देगा? आप लोग के पास बना देगा CH3, यहाँ पर आप लोग के पास CH, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास क्या? CH3 और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा OH और यहाँ पर H, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में आप लोग के पास वाटर आएगा और इससे क्या लेगा? ये H लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन। तो आप लोग के पास क्या होता है? CH3, ये थर्ड स्टेप है, CH आप लोग के पास यहाँ पर CH3, यहाँ पर आप लोग के पास O, यहाँ पर H, यहाँ पर H और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, तो ये पार्शियल पॉजिटिव या ये या वो एक ही बात है, ठीक है। तो आप लोग के पास इस पर इसके पास कौन आएगा? वाटर आएगा और इस पर अटैक कर देगा और आप लोग के पास क्या बन जाएगा? CH3 CH, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर आप लोग के पास क्या बन जाएगा? CH3। तो देखो आप लोग के पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, हाइड्रोजन कहाँ पर जा रहा था? शाबाश, जहाँ पर आप लोग के पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर लेस हाइड्रोजन है, तो इसके पास गया तो आप लोग के पास CH3 बना। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर चला गया? इसके पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या थे? कम थे। तो यहाँ पर आप लोग के पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गोज टू डेट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ है? इसके साथ है, ठीक है। लेकिन आप लोग के पास नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? आप लोग के पास इसके पास जाएगा। ये हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा तब ट्रू होता अगर आप लोग के पास इसकी जगह क्या देता? शाबाश, आप लोग के पास दे देता HgOAC होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट देता, ठीक है। और आप लोग के पास ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 के प्रेजेंस में, ठीक है, ये होता है। तो ये आप लोग के पास फिर ठीक होता, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इस पर वीडियो बनाएंगे BS के लिए, लेकिन ये FEC वालों के लिए, ठीक है। और आप लोग के पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो होगा कि पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाए जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो वो आप लोग के पास इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और आप लोग के पास क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6 हम वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास ये 2 आएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि मार्कोनिकॉफ रूल किस केस में फॉलो नहीं होगा। क्या मार्कोनिकॉफ रूल ही सब कुछ होता है? नहीं, ये तो जस्ट सब कुछ स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। एक रिएक्शन क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए, ओके। अब आप देखिए आपके पास क्या होता है। शाबाश, देखो मैंने जो आप लोग के पास लिया था वो क्या था? CH3, यहाँ पर क्या था? CH, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पास CH3 था और यहाँ पर आप लोग के पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अगर आप लोग के पास ब्रांच आ जाए उस कार्बन, मतलब जो इसके करीब वाले जो कार्बन है, अगर उस पर ब्रांच आ जाए तो फिर आपने सोचना होगा, ठीक है। अगर आप लोग एसिड कैटालाइज करते हो, अगर ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन करते हो, तो फिर आप लोग के पास वहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग के पास क्या लिखा है? H2O लिखा है, ठीक है, और इसके साथ एसिड कैटालाइज या H2SO4 लिखा है, तो फिर आपने रीअरेंजमेंट करना होगा। तो वहां पर आप यहाँ पर आप लोग के पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप लोग के पास बनेगा CH3C, आप लोग के पास H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? शाबाश, आप लोग के पास CH3 और आप लोग के पास यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। ये कैसे हुआ? अब इसके मैकेनिज्म में देखिए, अगर आप इस तरह करते हो कि CH3, अगर सपोज आप लोग इसको देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग CH3 CH2 और यहाँ पर आप लोग के पास CH3, ठीक है, सॉरी CH,
आप लोग के पास यहाँ पर CH और यहाँ पर आप लोग क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं और यहाँ पर CH3, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कब स्टार्ट में ही बोला कि अगर आप अपने बुक को और सरफेशियली पढ़ते हो तो आप 40 MCQs या फिर 45 करेक्ट कर लोगे। जो टॉपर होता है उनको ये सब चीज़ें पता होती है। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें कि केमिस्ट्री है क्या, आप वहाँ पर बैठोगे मिस्टेक ही करोगे। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के बुक में एसिड कैटालाइज क्यों है, फिर ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन क्यों नहीं देता, बस जस्ट बोलता वहाँ पर आप लोग के पास कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग के पास यहाँ पर असल में कैसा क्या होता है, देखो आप लोग के पास होता है CH3 है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पास CH है, यहाँ पर आप लोग के पास CH3 है, ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसके पास कौन आता है मैकेनिज्म में, आप लोग के पास लेट्स सपोज यहाँ पर है OH3 H3O प्लस है। ठीक है, यहाँ अब देखो आप लोग के पास क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना चाहते हैं तो ये आप लोग के पास यहाँ पर आएगा, तो आप लोग के पास क्या हो जाता है, ये इस पर अटैक कर देता है, तो आप लोग के पास क्या हो जाता है CH3। ठीक है, आप लोग के पास कोई ऐसा स्पीशीज बन जाता है, ये क्या है CH है। ठीक है, आप लोग के पास यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर CH प्लस और यहाँ पर आप लोग के पास क्या CH3। ठीक है, अब देखो ये आप लोग के पास कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ अटैच है। कितने कार्बन के साथ अटैच, 2 कार्बन के साथ अटैच है। अब अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर आप लोग के पास हाइड्रोजन है कि नहीं, अगर ये मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाए और इसके साथ अटैच हो जाए, तो यहाँ पर ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और टर्शरी कार्बोकेटाइन आप लोग के पास क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है कि नहीं, तो आप लोग के पास क्या हो जाता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पर आप लोगों के पास रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या बन जाता है C। ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर CH2, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या CH3। ठीक है, अब क्या होता है, अब इस केस में आप लोग के पास वाटर अटैक कर देता है। ठीक है, इस पर, तो आप लोग के पास क्या बन जाता है CH3C। ठीक है, आप लोग के पास CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है आप लोग के पास, थर्ड स्टेप में आप लोग के पास होता है वाटर आता है। ठीक है, जो क्या करता है, इज अ बेस काम करता है थर्ड स्टेप में। ठीक है, और वो क्या करेगा, शाबाश CH3। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पास क्या है OH, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आप लोग के पास क्या CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है, अब वाटर इसके पास आएगा और इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो आप लोग के पास क्या बन जाएगा, आप लोग के पास बन जाएगा CH3, यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, तो क्या बनेगा 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। ठीक है, या 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल अकॉर्डिंग टू द 2003 करेक्ट। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल या 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, विच वन इज मोर या विच वन इज करेक्ट। ठीक है, अगर बोथ का ऑप्शन ना हो तो ब्यूटेन 2 ऑल करेक्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन, अगर आप लोगों बुक्स पढ़ते हो और देखते हो तो ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास देखो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता। अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता तो आप लोग के पास OH यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो होगा, जब आप लोगों के पास जो कार्बन है उसके साथ अगले वाले कार्बन पर कोई ब्रांच नहीं हो, तो फिर आप फॉलो करें। ठीक है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। इस केस में आप लोग के पास वाटर क्या काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, क्योंकि आप लोग के पास किसको अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कार्बन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, एज अ बेस काम करता है, क्योंकि अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को। ठीक है, अभी वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह हम ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन और इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे MS चौहान के बुक के। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। देखो एक बात याद रखना, आप थोड़ा सा एडवांस पढ़िए। ठीक है, अगर आप 50+ MCQs करेक्ट करना चाहते हो तो सरफेशियल नॉलेज से मैं आपको कसम से बोल सकता हूँ कि आप नहीं कर सकते, या यहाँ के जो बुक्स है। ठीक है, वरना आप देख ले, मैंने आपको टॉपर्स बताए, हंजला को देख ले, अब्बास को देखिए, सब कुछ देखिए, वो सीरियसली जिस तरह पढ़ते थे ना, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको, वरना मैं आपको उनकी आईडीज़ दूंगा, आप खुद उनसे बात करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।